नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत के मामले में हाहाकार मच गया है। अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर लखनऊ में बैठे बड़े ऑफिसर्स घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। कानपुर में कैंप कर रहे हैं। एसडीएम, थानेदार और लेखपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। डीएम साहिबा की फजीहत हो रही है। उनकी संवेदनहीनता पर जवाब तलब किया जा रहा है। आरोपी लेखपाल, जेसीबी ड्राइवर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दफा 302 में हत्या, 307 में हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। राज्य सरकार ने बाकायदा एक जांच कमेटी भी बना दी है और आज एक रिपोर्ट तलब की गई है। छोटे से लेकर बड़े अफसर तक उन पर सख्त कार्रवाई होना तय है। पीड़ित परिवार मुआवजा, मकान और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ गया है। इधर इस मामले में पीड़ित की ब्राह्मण जाति को लेकर सियासत भी चरम पर है। सत्ता पक्ष के ब्राह्मण नेता दौरे कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। उधर समाजवादी पार्टी का हर नेता ट्वीट और स्टेटमेंट में खास तौर पर ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, अफसर हो, मंत्री हो या फिर नेता जो अब इतना गला फाड़ रहे हैं, उस वक्त कहां थे जब पीड़ित मां बेटी दफ्तर दफ्तर जाकर गिड़गिड़ा रहे थे। हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी। कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी। हम निकल पाएंगे और पापा जला के आग लगा दी। ये चीख पुकार है प्रशासन के खिलाफ। आरोप है कि जमीन खाली कराने के दौरान एक मां बेटी जिंदा जल गई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई रुकी नहीं। मां बेटी जलती रही, बुलडोजर चलता रहा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो आग लगने के समय का है। प्रशासन की लापरवाही और मनमानी का ये मामला कानपुर देहात के मड़ौली गांव का है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा था। झोपड़ी हटाने के दौरान आग लग गई, जिसमें मां बेटी की जलकर मौत हो गई और पति और बेटा घायल है। लेखपाल अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिरकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आके सब लगा दी। घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते, हम नहीं कर पाएंगे और पापा जला के आगी लगा दी। मंदिर अंदर भी तोड़ा है क्या? मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पे सब गिरा के आगी लगा के मम्मी मिट्टी। इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। मैंने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ
तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और हम समझते हम लोग सब उनके एक पैरोकार ही हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। फ़ोन आया कि आप जाइए, तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे, लेकिन हम तो वैसे भी आ ही रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटना स्थल पर देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं। कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा, पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। देखिए ज़मीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी। जो भी इस पे दोषी पाया जाएगा, लेखपाल से लेकर डीएम तक, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करने में सक्षम है ना सारी चीजें करने में। मृतक के परिजन मांग कर रहे हैं कि सीएम और डिप्टी सीएम खुद आकर न्याय दें। मैं यहाँ पे मौजूद था और यहाँ पे एसडीएम लेखपाल कानूनगो, एसएचओ रूरा और ये उनके साथ 10 से 15 लेडीज एंड पुरुष जो कांस्टेबल थे और 10-12 लोग गांव के जो थे, वो लोग आके हमारे घर में आग लगाते हैं और उसके बाद बुलडोजर से हमें दबा देते हैं। वो हमें मारने की कोशिश, मतलब हमारा मर्डर करने या प्री प्लान मर्डर किया गया है। इसमें हम और अपने पिताजी कैसे ही करके हम लोग निकल आते हैं और पिताजी को गंभीर चोटें भी आई हुई हैं, वो हैलट अस्पताल में भर्ती भी है। योगी आदित्यनाथ से ये चाहता हूँ कि वो आए और यहाँ मौका वारदात पे मुआयना खुद इस मामले को खुद ही हैंडल करें, वो अपने हिसाब से करें, वो देखें आगे क्या हुआ है, उनके प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से जो जनता है उसे सताया जा रहा है, गरीब लोगों को मतलब मारा जा रहा है, उनके मर्डर किए जा रहे हैं। क्या इससे पहले भी कहीं प्रशासन यहाँ पर आया था और आपके घर को दोबारा पहले भी गिरा के गया था? जी, जिससे पहले इसमें लेखपाल कानूनगो आके घर को गिरा देते हैं और उसके बाद मैं डीएम आवास पे धरना दे मतलब उनसे न्याय के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे ऊपर बलवा या बहुत सारे मुकदमे लगा दिए थे और उन्होंने वहाँ पे तो मुझे आश्वासन दिया था कि आपका वहाँ पे पट्टा होगा लेकिन और आवास मिलेगा, लेकिन यहाँ आके मेरे ऊपर मुकदमे पता चला कि मैं बलवा डाल दिया गया है और आप हिस्ट्री शीटर हो, जबकि इससे पहले मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं थे। ये कितने दिन पहले की बात है? ये अगली 14 तारीख को रात की बात है, 14 को मतलब यहाँ गिराया गया है शाम टाइम। उसके बाद हम लोग जनवरी इसी साल? जी इसी साल। और उसके बाद फिर से कार्रवाई कर दी? फिर से ये तुरंत कार्रवाई कर दी हम लोग इस बंगले में। उन्होंने ही कहा था कि बंगले में आप रहिए, आप जानवर रखिए, तो वहाँ पे हम लोग रह रहे थे। उसके बाद इन्होंने वो मतलब रहने का कोई तरीका, उनको जान से हमें मारना था, उसका यही एक तरीका था, इसलिए गाँव के जो लोग हैं उन लोगों के साथ मिल के हमें जान से मारा गया और जो मांग होगी वो मैं उनसे यहीं पे करूंगा। लोग आए, एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, पुतनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतने जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं, ये जलते हुए भाग गए लोग। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं हत्या का? हम ये गौरव दीक्षित है, दिल्ली में ड्यूटी, वो ड्यूटी कर रहे हैं आर्मी में, और ये जो है निक्कू। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपया में से दे के जो है गिरवा दी, जो है जबरदस्ती गिरवा दी।
ये पूरा इलाका जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि ये पूरा इलाका ग्राम समाज की ज़मीन है और ग्राम समाज की ज़मीन पर पहले भी अतिक्रमण हटाया जा चुका था। इसी परिवार की तरफ से अतिक्रमण किया गया था और उसको हटाया जा चुका था। लेकिन जब कल फिर से यह शिकायत की गई, लगातार शिकायतें की जा रही थी, तो पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर आई थी। आप बगल में देख सकते हैं कि एक छोटे से शिव मंदिर को भी यहाँ पर अब से कुछ दिनों पहले स्थापित किया गया था। फिलहाल जो पूरा ये मंदिर का प्रांगण है इसको भी तोड़ा गया है, जो आवास यहाँ पर था उसको भी तोड़ा गया है। और इसी दौरान बताया ये भी जाता है कि जो 22 बकरियां यहाँ पर मौजूद थीं उन बकरियों की भी मौत हो जाती है। हादसे में जो शिवम है उनकी बहन की मौत होती है, उनकी माँ की मौत होती है। अब शिवम का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, कोई डिप्टी सीएम सरकार का आए, उसके बाद ही वो अपने परिवारजनों के पोस्टमार्टम कराने को तैयार होंगे। बहरहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें एसडीएम मैथा का भी नाम है, एसएचओ रूरा का नाम है, लेखपाल का नाम है और 12 ऐसे अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके पर मौजूद अधिकारियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान ऐसा क्या हुआ कि आग लग गई? क्या मौजूद प्रशासन ने आग बुझाने की कोशिश की? क्या डिमोलिशन से पहले जांच की गई थी कि अंदर कोई मौजूद है या नहीं? कल जो है परिवार द्वारा तहरीर दी गई है और उसी तहरीर पे जो है मुकदमा दायर कर दी गई है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जो है तत्काल शुरू कर दिया है पुलिस ने। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो लेखपाल तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है और जो एसडीएम है, एसडीएम को भी यहाँ से हटा भी दिया गया है तहसील से और सस्पेंड भी कर दिया गया है। और आगे जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी जो है उनके खिलाफ चलेगा उस चीज़ों पे। और जो परिवार का है उनके जो मांगे थी उसमें तो वो कल लिखित में भी उन्होंने परिवार मांगे दी थी और उसका जो स्थानीय स्तर पे हो सकता है उनका तो परीक्षण करने के उनको बताया गया कि ये जो है परिवार को ये सहायता दी जा सकती है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो शासन स्तर पे है तो उसको हम लोग यहाँ से शासन को हम लोग भेज देंगे। यहाँ पे प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम पहुंची हुई, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा, कैसे ऐसे हालात बन गए कि माँ बेटी की इसमें मौत हो गई? तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और हमें उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन में ये सब चीज़ें क्लियरली निकल के आ जाएगा कि क्या इवेंट हुआ था, तो अनुसार जो आगे कार्रवाई की जाएगी। पहले भी सर यहाँ पर क्या अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया गया था, यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था उसके बाद? हाँ, ये सब चीज़ें हैं उसमें जो उन्होंने तहरीर दिया है तो उस सब चीज़ में उन्होंने उल्लेख किया था उस चीज़ों पर। तो उसी पे जो है जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो सही चीज़ें तथ्य जो है सामने निकल के आ जाएंगे। इसमें परिवार की जो मांगे हैं सर कि मुख्यमंत्री उनसे मिलने आए, 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, 2 मकान का पट्टा दिया जाए, इस सब बातों को आप लोगों ने सर शासन तक पहुंचाया है लखनऊ? देखिए, इस पे जो चीज़ें स्थानीय स्तर पे हो सकता है, जो इनका पात्रता को देखते हुए तो स्थानीय स्तर पे किया जाएगा और जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है और इस पे है शासन स्तर पे तो उनको संज्ञान में ला के जो है उसमें जो भी उचित कार्रवाई है वो अवगत करा दी जाएगी। इस संबंध में हम लोगों ने इसको परिवार को भी जो है लगातार अवगत करा रहे हैं। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद ही सभी लोग यहाँ पर आ गए और पूरा घटनाक्रम को जानने का प्रयास किया गया। यहाँ के जो चश्मदीद लोग थे उनसे बात की गई और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उस सबको एकत्रित किया गया, परिवारजनों से संपर्क किया गया और परिवारजनों ने कल देर रात में एक एफआईआर कराई है। उसमें कुछ गांव के लोग हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी हैं। जुडिशियस वे में इसकी एनालिसिस की जाएगी इस एविडेंस की और उस एविडेंस के आधार पर जो भी सत्यता होगी उस पर कार्रवाई होगी। लापरवाही और मनमानी के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कई लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद और लेखपाल अशोक सिंह पर केस दर्ज हुआ है। 3 अज्ञात लेखपाल और 1 अज्ञात कानूनगो पर भी केस दर्ज किया गया है। रूरा थाना अध्यक्ष के साथ महिला और पुरुष मिलाकर करीब 15 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गांव के 4 लोगों समेत जेसीबी के ड्राइवर पर भी केस दर्ज किया गया है। यह मामला तेजी से हाईलाइट हुआ तो विपक्ष को इस पर सियासत का मौका भी मिल गया। मौत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुई थी तो कांग्रेस सपा खुलकर मैदान में आ गए और यूपी सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने लगे और जाति के नाम पर सियासत चमकाने लगे। कल तक इसी समाजवादी पार्टी और इनके नेता तुलसीदास की मंशा पर सवाल उठा रहे थे और ब्राह्मण पर पिछड़ा और दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन एक हादसे ने इनकी सियासी पोल खोल दी है। कैसे कुछ दिन तक रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे थे और सरकार से इसका जवाब मांग रहे थे और आज खुलकर सरकार को ब्राह्मण विरोधी बता रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सब पॉलिटिकल लोग हैं और उनको लगता है कि उनकी राजनीति से चमक जाएगी।
जबकि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है। हमारी सरकार सबको साथ लेकर के चलती है और किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो इस प्रकार की सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। जांच के बाद पता चलेगा कि मां और बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है। और कानपुर में मां बेटी की मौत मामले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत करने के बाद कानपुर देहात में पीड़ित परिवार अब अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया है। पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए रवाना भी हो गया है। इससे पहले परिवार मां बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं था, पर अब डिप्टी सीएम से बातचीत के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार मान गया है। आपको बता दें, कल ही बुलडोजर चलने के दौरान एक झोपड़ी में आग लग गई थी। इस आग में जलने के बाद मां और बेटी की दुखद मौत हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।